ये कैसा ट्रेंड चला है भारत में अपने पति और होने वाले पतियों को मारने का। राजा रघुवंशी और सौरभ राजपूत हत्याकांड को हुए अभी ज़्यादा समय भी नहीं बीता है और अब इस दर्दनाक कड़ी में 26 वर्षीय केतन अग्रवाल का नाम भी जुड़ गया है, जिसकी हत्या उसकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर कर दी। फरवरी में सगाई, नवंबर में शादी, शादी के लिए 17 करोड़ का पैलेस और मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन। ये सब खबर तो न्यूज़ में तुम सुन ही चुके होंगे। आज हम बात करते हैं उन 5 कारणों की जो इस तरह के अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। पहला कारण है माँ बाप। गली मोहल्ले में क्या चल रहा है उन्हें सब पता होता है, मगर अपने ही बच्चों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। और उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है कि उन्हें ऐसा लगता है उनके बच्चे दुनिया के सबसे सीधे बच्चे हैं, बाकी चाहे सारी दुनिया खराब। सही गलत की शिक्षा देना तो दूर, बच्चों से बात करने तक का उनके पास समय नहीं होता। बच्चे फिर बाहर के लोगों पर विश्वास और इंटरेस्ट जताने लगते हैं और अपने ही पेरेंट्स उन्हें दुश्मन दिखने लगते हैं। पेरेंट्स की एक और प्रॉब्लम है, वो अभी भी उसी सोच में जी रहे हैं कि हमारा वचन ही है शासन। और जब शादी जैसे अहम फैसले पेरेंट्स अपने आप ले लेते हैं और अगर उनके बच्चे मना या विरोध करते हैं तो उन्हें लगता है बच्चे शादी से डर रहे हैं या फिर शर्मा रहे हैं, जबकि उन्हें शादी से कोई डर नहीं, बल्कि जहां तुम कर रहे हो उससे ऐतराज़ है। और फिर उनके बच्चे तब तो परिवार और समाज के डर से कुछ नहीं कर पाते, मगर जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आती है या तो तब कुछ कांड करते हैं या फिर शादी के बाद। जोर ज़बरदस्ती और दबाव से की गई शादी ही आजकल के बढ़ते तलाकों का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है खुद बच्चे। जिस तरह से वो फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और जो भी आजकल की टेक्नोलॉजी है वो उसे माँ बाप से बेहतर समझते हैं और उपयोग करते हैं। उनको भ्रम हो जाता है कि हमें तो हर चीज़ में माँ बाप से बेहतर ज्ञान है, और फिर वो माँ बाप के एक्सपीरियंस से सीख लेने की बजाय दोस्तों पर विश्वास करने लगते हैं। और इसी कारण से बच्चों में अच्छे और बुरे की परख डेवलप ही नहीं हो पाती। सिया महज 20 साल की है और ये जो नाचने गाने और साथ में घूमने की वीडियोस है, ये सब एंगेजमेंट के बाद खुद सिया ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। सगाई के 1 महीने बाद सिया ने ये पोस्ट किया था और साथ में केतन को भी टैग किया था, मगर चेतन चौधरी ने उसके दिमाग को इतना शैतान बना दिया कि उसने अपने मंगेतर की खाई में धकेल कर हत्या तक कर दी। तीसरा कारण है फ़ोन। फ़ोन अपने आप में एक दुनिया है जिसको अगर सही से उपयोग ना किया जाए तो उसके बहुत भयंकर परिणाम निकलते हैं। बचपन में टेलीविज़न के दुष्परिणाम के ऊपर निबंध लिखने को आता था और टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता था, मगर आज के समय में फ़ोन और उसके साथ इंटरनेट किसी टेरर बॉक्स से कम नहीं। आजकल के युवा अपनी सोच से नहीं बल्कि सोशल मीडिया अप्रूवल से चलते हैं। खाने पीने, पहनने से लेकर निजी रिश्तों तक हर चीज़ सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है और उस पर मिलने वाले अच्छे बुरे कमेंट्स से ही वो अपना फैसला लेते हैं या फिर दूसरों की सोशल मीडिया लाइफ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक की फ़िल्टर वाली चकाचौंध भरी ज़िंदगी आजकल के युवाओं को वास्तविकता से कोसों दूर ले जा चुकी है। चौथा सबसे बड़ा कारण है वेब सीरीज़, फिल्म्स और टीवी सीरियल्स जो दिन रात हिंसा वाले कंटेंट को प्रमोट करते हैं। पहले लोगों के दिमाग में ये डाला गया कि माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करना उनके प्यार की जीत है, और फिर दिमाग में ये डाला प्यार के लिए माँ बाप को बेइज्जत करना कोई बुरी बात नहीं। नेगेटिव कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई करना तो आम सी बात हो गई है, और फिर लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर रियल लाइफ में भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। और अब तो एक और स्टेप बढ़कर ये दिखाया जा रहा है कि 5-6 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना तो मॉडर्न होने की निशानी है। और आजकल के क्राइम सीरियल्स सबक या चेतावनी देने के लिए नहीं बल्कि आइडिया देने के लिए बनाए जा रहे हैं। पांचवा कारण है हमारी जुडिशरी।
कानून व्यवस्था से भी बड़ा जिम्मेवार वो सिस्टम है जिसका काम अपराधियों को सजा देने का है। मगर अपराधी उसी का फायदा उठाता है और खुला अपराध करने के बाद भी आसानी से बाहर आ जाता है। अपराधियों में सजा का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है वो जल्द ही बाहर आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनका। और अगर लड़की है तो फिर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होना। तभी तो राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम जेल से बाहर आ गई। मगर क्या राजा वापस आ पाया? क्या राजा के माँ बाप को न्याय मिला? क्या केतन को मिलेगा न्याय? और जब तक इन पांचों कारणों पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक या तो कभी लड़का इसका शिकार बनेगा तो कभी लड़की। Thank you so much for giving your valuable time, and please subscribe the channel for upcoming videos. Thank you.